करती है उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। तो आखिर वो अपने कामों को कैसे अंजाम देती थी, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हम हेजल नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपना एक रेस्टोरेंट चलाती है और उसके इस रेस्टोरेंट के अंदर वही लोग आते हैं जो यहाँ पे पहले भी खाना खा चुके हैं, यानी कि सभी लोग यहाँ पे हेजल की जान पहचान के ही हैं। और इसी वजह से हेजल का ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि उसकी दोस्ती पुलिस वालों के साथ में भी है और वो पुलिस वालों से कोई पैसा भी नहीं लेती। उसकी एक बेटी भी है जिसका जोए नाम है, जो कि 19 साल की लड़की है और वो अपनी मॉम को ये बोल रही है कि मुझे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दे सकती। जोए बोलने लग जाती है कि मेरा यहाँ आपके पास में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, उस वजह से ये चीज़ छोड़ के मैं एक दिन यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि जब तुम्हें जाना हो तब तुम चली जाना, फिलहाल तुम काउंटर को संभालो, तो यहाँ पे लोग आए हुए हैं उन्हें खाना दे दो। इसीलिए वो एक टेबल के पास में जाती है जहाँ पे अभी अभी एक आदमी ने खाना खाया है। इस आदमी का एलियट नाम है, लेकिन इसके पास में खाने के पैसे नहीं है। इसीलिए जो इस आदमी के ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि तुम्हारे पास में अगर पैसे हैं ही नहीं तो तुम यहाँ पे खाने के लिए आए ही क्यों। तभी वहाँ पे हेजल भी पहुँच जाती है। वो ये बोलने लग जाती है कि कस्टमर से इस तरह बात मत करो, तुम दूसरी टेबल को संभाल लो, इसे मैं संभालती हूँ। तो वो खुद एलियट से बात करती है। एलियट बताने लग जाता है कि मैं एक बार के अंदर था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली और मेरा सब कुछ चोरी हो गया। मैं इस शहर में नया आया हूँ और मेरे पास में कुछ भी नहीं है और मैं पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा भूखा भी था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। तो हेजल बोलने लग जाती है कि क्या तुम यहाँ के बर्तन साफ करना चाहोगे। तो इलियट कोई भी काम करने के लिए तैयार था, उस वजह से वो यहाँ पे काम पा लेता है और हेजल उसे अपने यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर नौकरी भी दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे रात को रह भी सकते हो। हेजल यहाँ पे अपनी बेटी को देखती है जो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस के साथ में यहाँ से जा रही थी और वो ट्रेविस को ये बोलने लग जाती है कि मेरी मॉम ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो ट्रेविस बोलता है कि तुम्हें किसी तरह करके पैसे लेने ही होंगे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जोए बोलती है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी मेरी मॉम से पैसे लेने के लिए। तब ट्रेविस यहाँ से चला जाता है। सुबह एलियट जब नहा रहा था तो हेजल उसी की तरफ देख रही थी और हमें ये पता चल जाता है कि हेजल यहाँ एक ट्रेलर में रहती है, यानी कि उसका खुद का कोई बड़ा सा घर नहीं है। उसकी बेटी जोए उसके पास में आती है। वो ये बोलने लग जाती है कि जिस आदमी को धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, आपने उस आदमी को यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे उसे जॉब दे दी। तो हेजल बोलने लग जाती है कि उस आदमी के पास में कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे काम पे रखा है। जोए बोलने लग जाती है कि मुझे तो वो आदमी एक सीरियल किलर लगता है। साथ ही जोए अपनी मॉम को फिर से बोलने लग जाती है कि मुझे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए, आप मुझे जितने भी पैसे दे दोगी मैं वो सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। लेकिन उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। तब तक ट्रेविस आ जाता है और जोए ट्रेविस के साथ जाने लगती है। हेजल उसे बोलती है कि शाम को जल्दी वापस आ जाना क्योंकि कस्टमर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जोए कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और हेजल फिर से अपने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती है। हर दिन की तरह यहाँ पे हर रोज़ वही लोग आते हैं जो यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर हर रोज़ खाना खा के जाते हैं। तभी उसकी बेटी भी यहीं पे आ जाती है। उसकी बेटी ने अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगाया हुआ है। हेजल को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि मेरी बेटी की आंखों पे चोट लगी हुई है। तो जोए बोलने लग जाती है कि ये उस ट्रेविस की गलती है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, आप उसे कुछ मत कहना। तो उसकी मॉम हेजल बोलती है कि तुम जाके टेबल को संभालो, मैं बस थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। और उसकी मॉम अपने ट्रेलर में चली जाती है और वहाँ पे जाके उसने अपने बेड के नीचे गन वगैरह छुपा रखी थी और वो उन्हें अपनी जेब में डालती है और अपनी गाड़ी को लेती है और यहाँ से ट्रेविस की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ ट्रेविस एक गैराज के अंदर अपने दोस्त के साथ में बैठा हुआ था। हेजल उससे बोलने लग जाती है कि मुझे ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए तुम चलो मेरी गाड़ी में मेरे साथ आके बैठ जाओ। लेकिन वो बोलने लग जाता है कि नहीं, अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम यहीं पे करो, बाकी मेरा तुमसे बात करने का कोई मन नहीं है। तो वो बोलने लग जाती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ में क्या किया था। तो वो बोलता है कि वो बस छोटा सा एक्सीडेंट था। तब हेजल यहाँ पे इस ट्रेविस नाम के लड़के को पीटती है, उसकी नाक से खून बहने लगता है और इसे अपनी बंदूक दिखाती है और कहती है कि चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे मार सकती हूँ। ये लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि वो सिर्फ एक गलती थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हेजल नहीं मानने वाली थी। वो ट्रेविस को गाड़ी के अंदर डालती है, उसके हाथ पैर बांध देती है, उसके मुंह के ऊपर टेप लगा देती है और उसे किसी दूसरे बीहड़ में ले आती है। तो यहाँ पे लाके बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही कब्र खोद रखी थी और उसे उस कब्र के अंदर धक्का दे देती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये दिन आने वाला है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था। तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं थे, लेकिन मेरी बेटी तुम्हें नहीं समझ पाएगी, इसीलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। लेकिन बेचारा ट्रेविस यहाँ पे बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो,
हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था और मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसीलिए हेजल उसे छोड़ देती है और गड्ढे में ही पड़ा रहने देती है और अपनी गाड़ी को लेके यहाँ से अपने रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। लेकिन जो बेचारी जोए है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का ना तो कॉल आया ना मैसेज आया। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बार बार मैसेज करती है, लेकिन ट्रेविस अब कहाँ कॉल उठाने वाला था। इसीलिए जोए अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, आपने उसे क्या बोला है, क्योंकि वो मेरा ना तो कॉल उठा रहा है और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस उसे प्यार से समझा के आई हूँ और उसने मुझसे ये कहा कि वो इस देश को छोड़ के चला जाएगा। तो जोए बोलती है कि वो ऐसे कैसे जा सकता है, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम उसके ऊपर से ध्यान हटाकर मेरा यहाँ काम में हाथ बंटवा दो। तभी हेजल यहाँ पे टेबल पे एक आदमी को देखने लग जाती है जो इलियट की फोटो उतारने लग जाता है और जब हेजल उस आदमी के पास में जाती है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो हेजल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस आदमी ने इलियट की फोटो क्यों उतारी है। इसीलिए जब रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो वो रात को इसके बारे में इलियट से पूछती है कि मैंने रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी को देखा था जो तुम्हारी फोटो उतार रहा था, आखिर क्या बात थी। तो इलियट बोलने लग जाता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता और अगर पता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। तो वो बोलने लग जाती है कि मेरी बेटी तुम्हें एक सीरियल किलर मानती है, क्या ये सच है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया और वो यहाँ वहाँ टहलने के लिए चला जाता है। लेकिन हेजल देखने लग जाती है कि जो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर इलियट की फ़ोटो उतार रहा था वो आदमी यहीं पे आया हुआ है और वो आदमी अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। इसीलिए हेजल रात को ही इस आदमी का पीछा करती है। ये आदमी एक मोटेल में रुकता है और हेजल उस आदमी के पीछे से जाके उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है और इस आदमी से पूछने लग जाती है कि तुम हो कौन और तुमने इलियट की फ़ोटो क्यों उतारी। तो ये आदमी बताने लग जाता है कि मैं तो मीडिया में काम करता हूँ और जिस आदमी का इलियट नाम है उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, इसीलिए मैं उस आदमी का पीछा कर रहा हूँ ताकि उस आदमी की सच्चाई दूसरों के सामने ला सकूं। और वो आदमी तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करने से पहले एक हार्ट सर्जन हुआ करता था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर इतनी छोटी नौकरी कैसे कर सकता है। और वो कंप्यूटर के अंदर कुछ फाइल भी दिखाता है। इसीलिए हेजल समझ जाती है और वो इन फाइल्स को लेके यहाँ से चली जाती है। सुबह उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हेजल वहीं पे है जो अपनी बेटी को शांत करती है और कहती है कि उसे बोलने में ही फ़ायदा है। लेकिन तभी हेजल देखने लग जाती है कि यहाँ पे एक आदमी आया हुआ है। ये आदमी बताने लग जाता है कि हमारा बॉस वॉन तुम्हें बुला रहा है, इसीलिए तुम्हें वेगास में आना होगा क्योंकि अब वॉन जेल से बाहर आ चुका है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं रात को वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। जब रात हो जाती है तो उसकी बेटी अपनी मॉम के पास में आती है और वो कहती है कि आपने ट्रेविस के साथ में क्या किया है, क्या आपने उसे चोट पहुँचाई है। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि जो मेरी बेटी को चोट पहुँचाएगा वो चीज़ मुझसे सहन नहीं होगी क्योंकि मेरे पास में केवल तुम ही हो जो मेरा सहारा हो, इसीलिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए जो हुआ मैंने वो सब किया है। लेकिन जो अपनी मॉम की चाबी को चुरा के यहाँ से गाड़ी को ड्राइव करती हुई एक जगह पहुंच जाती है जहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे और वहाँ पे जाके वो नशा वगैरह करने लग जाती है। लेकिन तभी वहीं पे पुलिस भी आ जाती है जो जोए को पकड़ती है और वापस उसे उसकी मॉम के पास में छोड़ देती है। ये पुलिस वाले हेजल के ही दोस्त हैं जो उसी के लिए काम करते हैं, जो उसके रेस्टोरेंट में खाना खा कर भी जाते हैं। हेजल जब अकेली थी तब वो यहाँ पे इलियट से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हार्ट सर्जन रहे हो। तो इलियट ये सुनते ही चुप हो जाता है। वो हाँ में जवाब देता है। वो उसे एक फाइल दिखाती है। वो बोलने लग जाती है कि तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा है और तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। तो वो बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बहुत ज़्यादा नशे में था और मेरी गर्लफ्रेंड उसी गाड़ी में थी और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और मेरी गर्लफ्रेंड मारी गई और मैं इस चीज़ को आज तक भुला नहीं पाया हूँ। और वो ये बोलने लग जाती है कि मैं वेगास में जा रही हूँ, इसलिए तुम रेस्टोरेंट को संभाल लेना। और वो यहाँ से वेगास चली जाती है ताकि वो वॉन से मिल सके। वॉन यहाँ पे हेजल को देख के काफ़ी खुश होता है। वो ये बोलने लग जाता है कि आज हम दोनों की मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, एक आदमी को मारना है। लेकिन वो बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिए हैं। लेकिन वॉन बोलने लग जाता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी काम होगा, उसके बाद चाहे तुम कुछ भी मत करना। और वो उसे पैसे भी दे देता है। तो हेजल इन पैसों को लेती है और यहाँ से चली जाती है और वो एक आदमी को देखती है जिसका पेरी नाम है और उसे इसी आदमी को मारना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पे इलियट था। अब रात का समय था तो ये रेस्टोरेंट बंद था और हेजल अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है। इलियट उसके साथ में बैठा हुआ है और वो उसके साथ में ड्रिंक करती है। तो वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह हेजल यहाँ इलियट से मिलती है। इलियट नहा रहा था, उसे वो बताती है कि आज रात को मैं वेगास में जाऊँगी, इसीलिए तुम रेस्टोरेंट को संभाल लेना। और रात होते ही वो यहाँ से वेगास में पहुँच जाती है और वो अचानक से पैरी के सामने आ जाती है। पैरी बोलने लग जाता है कि
कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे गेम खेलने के लिए आई हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पैरी बताता है कि मैं तो यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता हूँ। पैरी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, और काफी मनाने के बाद हेजल मान जाती है और वो उसके साथ पैरी के घर पे आ जाती है। हेजल उसके लिए यहाँ पे ड्रिंक बनाती है और उस ड्रिंक के अंदर एक जहर मिला देती है और पैरी के साथ में बातें करने लग जाती है। पैरी बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, सच बताऊं तो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले किया करता था। और जब वो ड्रिंक को पीने लग जाता है तो हेजल उसे ड्रिंक नहीं पीने देती, बल्कि उसे किस करने लग जाती है। इससे हेजल को ये पता चल जाता है कि मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। जो इंसान मुझसे प्यार करता है मैं तो उसे ही मारने वाली थी। इसीलिए वो इस ड्रिंक को एक पौधे में डाल देती है और वो रेस्टोरेंट के अंदर आकर बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है कि मुझे पैरी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। उसके पास में पैरी का ही मैसेज आ जाता है जो ये बता देता है कि मैं 2 दिन बाद इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे जोए भी है जो इलियट से बात करती है। इलियट से वो पूछने लग जाती है कि तुम एक सीरियल किलर हो ना, तुमने किसको मारा है। तो वो बोलने लग जाता है कि मैंने अपनी मंगेतर को मारा है, मैंने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ था और गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और वो मारी गई और मैं आज भी अकेला ही रहता हूँ और मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तब तक हम वॉन को देखते हैं, उसे पता चल जाता है कि हेजल ने पैरी को नहीं मारा और पैरी अब इस देश को छोड़ के जा रहा है। इसीलिए वो अपने सिक्योरिटी वाले को ये बोलने लग जाता है कि मैंने ही हेजल की सुरक्षा की और आज हेजल मेरे ही काम नहीं कर रही, इसलिए मुझे किसी तरह करके हेजल को फिर से बुलाना होगा। और हमें पता चलता है कि जो इलियट नाम का आदमी है वो भी यहीं पे वॉन के साथ में है और वो वॉन के लिए ही काम करता है। वॉन उससे ये बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें वहाँ किसी मकसद के लिए रखा है, तुम मुझे हेजल के बारे में बताओगे कि वो क्या क्या कर रही है और अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। तो इलियट हाँ में जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रेस्टोरेंट के अंदर वो पुलिस वाला भी आ जाता है जो हेजल का दोस्त है। वो हेजल को ये बोलने लग जाता है कि पिछले दिनों में काफ़ी लड़कियाँ गायब हुई हैं, क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है। तो हेजल बोलती है कि मैंने तो ये खबर सुनी ही नहीं। और वो ये बात जेवियर से पूछती है जो यहाँ पे खाना बनाता है। तो जेवियर बोलता है कि मैंने भी ये न्यूज़ नहीं सुनी है, लेकिन जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक हम जोए को देखते हैं जो ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। तो देखती है कि यहाँ पे फिल नाम का वही आदमी आया हुआ है जो फोन के लिए काम करता है और ये चीज हेजल भी देख लेती है। वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम दूसरी टेबल संभालो, इसे मैं संभालती हूँ। फिल बोलने लग जाता है कि तुमने वॉन का कहा हुआ टाल दिया, इसीलिए वॉन तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें उनके पास में पहुँचना होगा। तो हेजल बोलती है कि आज रात मैं ये काम कर दूंगी। उस वजह से फिल वहाँ से चला जाता है। हेजल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे यहाँ पे इलियट भी आ जाता है। इलियट पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो हेजल बोलती है कि मेरे बारे में ना जानो तो ही बेहतर होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। तो इलियट बोलने लग जाता है कि हम सभी के अपने अपने सीक्रेट होते हैं, मैं तुम्हें अपने सीक्रेट बताऊंगा और तुम मुझे अपने सीक्रेट बता देना। और वो इतना बोल के हेजल को गले लगा लेता है। तो हेजल बता देती है कि आज रात मैं वेगास को जाऊंगी और मेरा बचा हुआ काम खत्म करूंगी। और इतना बोल के वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। तो इलियट यहाँ से वॉन को मैसेज करके ये बता देता है कि आज रात को वो अपना काम खत्म कर देगी। इसीलिए इलियट रात को तैयार हो जाती है और जाने से पहले वो अपनी बेटी को देखती है। और हेजल यहाँ से इलियट के पास में भी जाती है और इलियट को ये बोलने लग जाती है कि तुम इस रेस्टोरेंट को संभाल लेना, मैं थोड़ा लेट आऊँगी। तो इलियट बोलने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पे जाओ। तो वो बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और हर एक पुराने किस्से को ख़त्म करना होगा। और वो यहाँ से वेगास के लिए निकल पड़ती है और इलियट वॉन को मैसेज करके ये बता देता है कि वो पैरी के पास में जा रही है और वो उसे मार देगी। तब तक हम पैरी को देखते हैं जो हेजल का ही इंतजार कर रहा है। आज वो हेजल के साथ में डिनर करने वाला था, लेकिन तभी वहीं पे पैरी की पत्नी आ जाती है। वो देखने लग जाती है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खाना लगाया हुआ है और पैरी बोलने लग जाता है कि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और हम हेजल को देखते हैं जो पैरी के पास में ना जाके यहाँ से सीधा वॉन के अड्डे की तरफ निकल पड़ती है और वहाँ पे पहुँचते ही वॉन के वो एक आदमी को मार देती है। ये चीज सीसीटीवी कैमरा में वॉन भी देख लेता है कि हेजल यहाँ पे आ चुकी है और उसने मेरे एक आदमी को मार दिया। इसीलिए वॉन और फिल ये दोनों बंदूक लेके तैयार हो जाते हैं। हेजल जब अंदर आती है तो फिल यहाँ पे हेजल के ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन हेजल किसी तरह करके फिल को गोली मार देती है जिससे फिल वहीं पे मारा जाता है। और हेजल यहाँ से वॉन की तरफ निकल पड़ती है। वॉन कमरे के अंदर था और वॉन हेजल को ये बोलने लग जाता है कि इस मामले को हम दोनों बैठ के सुलझा सकते हैं, तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेजल किसी की नहीं सुनती और वो यहाँ पे वॉन को एक गोली मार देती है जो कंधे पे लगती है और वॉन बेचारा वहीं पे गिर जाता है। वॉन ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें दया आनी चाहिए, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है और आज तुम मुझे ही मार रही हो। तो वो बोलने लग जाती है कि ऐसा करने के लिए भी तुमने ही मुझे मजबूर किया है, मैं अपने रास्ते चली गई थी लेकिन तुम मुझे वापस खींच के लेके आए हो।
तो वॉन उठ खड़ा होता है और हेजल के ऊपर हमला करता है, लेकिन हेजल वॉन को ही पीटती है और वॉन को अपना डैड बोलती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वॉन की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये तो हेजल का पिता था, लेकिन अब हेजल ने इसे मार के इसका किस्सा खत्म कर दिया है। और वो अपने ट्रेलर में आ जाती है और वहाँ पे हाथ मुंह धोती है और सुबह वो अपने कामों में लग जाती है जैसे वो रोज के काम किया करती है, यानी अपने रेस्टोरेंट को चलाती है। यहाँ पे जोए भी है जो अपनी मॉम के कामों में अपना हाथ बंटवाती है और जोए अपनी मॉम को ये बोलने लग जाती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि आपने जो मेरे लिए फैसले लिए हैं वो मेरे लिए बिल्कुल सही हैं। तो हेजल अपने काम में लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेविस नाम का वो आदमी आ जाता है जिससे जोए प्यार करती है, क्योंकि हेजल ने उस आदमी को मारा नहीं था और वो जोए को शांत रहने के लिए इशारा करता है। हेजल जब यहाँ पे काम कर रही थी तब वो देखती है कि जेवियर नाम का शेफ मेरा पता नहीं कहाँ पे चला गया। उसी वजह से वो बाहर देखने के लिए जाती है तो कुछ लोग जेवियर को पीट रहे थे, इसीलिए वो उन लोगों की मदद करती है। लेकिन अब वो लोग हेजल को भी पीटने लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसे तो एक गोली भी मार देते हैं। और जो जोए नाम की लड़की है उसे वो पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ से ले जाते हैं। और हेजल बेचारी बहुत ज्यादा घायल है। तभी उसके पास में एलियट आ जाता है जो हेजल की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो बोलने लग जाता है कि बहुत जल्दी एम्बुलेंस आएगी, तब तक तुम अपनी आंखें बंद मत करना और मैं तुम्हें बचा लूंगा। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे पूरी हो जाती है। इस मूवी का जब भी पार्ट 2 आएगा हम उस मूवी को भी एक्सप्लेन करेंगे और बाकी की कहानी उसी पार्ट 2 में पता चलने वाली है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर